पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर जनूबी पंजाब से ताल्लुक रखने वाले सियासतदानों के नुकूश बहुत गहरे हैं। इस इलाके से वज़राए आज़म, वज़राए आला, गवर्नर्स और सदर मुमलकत तक के ओहदेदारों का ताल्लुक रहा है। तकरीबन एक दहाई से जनूबी पंजाब को सूबा बनाने की आवाजें उठने लगी हैं और इनकी गूंज पार्लियामेंट में भी सुनी जाती रही है। जनूबी पंजाब को अलग सूबा बनाने का वादा भी किया गया, लेकिन अभी तक जनूबी पंजाब अलग सूबा नहीं बन सका। बुनियादी मकसद ये है कि इस इलाके का जो दरीना मुतालबा है एक अलहदा सूबे का, वो पाया तकमील को पहुंचे। टॉक शोज पाकिस्तान जनूबी पंजाब की सियासी तारीख और सूबे की सियासत के हवाले से मुमताज दानिश्वर और सहाफ़ी हैदर जावेद सैयद के साथ सिलसिलावार गुफ्तगू की 5वीं किस्त पेश कर रहा है। सराइकी वसेब के लोगों को पढ़ने लिखने में मदद ही नहीं दी। सियासी शऊर तो बहुत आगे की चीज़ है, यानी इल्म के दरवाजे पर पहुंचाने के लिए जिस तालीम की ज़रूरत होती है उस तालीम पर भी सिर्फ एक ख़ानदान ने तवज्जो दी, दूसरे किसी ने नहीं दी। तो ये लोग हमेशा स्टैब्लिशमेंट के पसंदीदा रहे। ये सारे नवाब, सारे सरदार, मखदूम, स्टैब्लिशमेंट इनको लाती रही। सराइकी वसेब में सदियों से या हज़ारियों से आप कह लें कि एक पसमानगी है, तालीम कम है, सियासी शऊर नहीं है, लिखने पढ़ने का इतना रिवाज नहीं है। उसकी वजह से लोग जो हैं वो अपने एक ख़ास तअस्सुब का शिकार है। अगर कोई गिलानी ख़ानदान के साथ खड़ा है तो पीरी मुरीदी की वजह से, सादात का बड़ा एहतराम है तो वो गिलानी ख़ानदान के साथ खड़ा है। ऊपर आप चले जाएंगे तो लोग एक सरदारी निज़ाम है, अपने निज़ाम से उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसियाँ बनी हुई हैं, वहाँ से वो जीत के आ जाते हैं। तो ये पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा तो हैं। जमहूरी जद्दोजहद की जो सियासत होती है, जमहूरी जद्दोजहद की सियासत का हिस्सा ये लोग ना कभी रहे, ना इन्होंने जमहूर की कभी नुमाइंदगी करने की सोची, क्योंकि इनके मफादात और थे। अगर ये हमसे मुखलिस होते तो ये सारे अपना घर मुल्तान में बनाते हैं। गिलानी साहब ने भी लाहौर में, उनका तो चले भाई घर मुल्तान में था। किसी बड़े सराइकी वसेब के सियासतदान ने कभी मुल्तान में घर बनाने पर तवज्जो दी? क्यों नहीं दी? उन्होंने बच्चे लाहौर में पढ़ाए। कभी उन्होंने कोशिश की कि जो लाहौर में तालीमी इदारे हैं इनकी शाखें मुल्तान में बन जाए? किसी ने तवज्जो दी कि एचिसन के म्यार का कॉलेज जो है वो मुल्तान में बन जाए, FC के म्यार का कॉलेज मुल्तान में बन जाए, डीजी खान में बन जाए? कुछ ज़रूरी नहीं मुल्तान चूँकि मरकज़ी जगह है इसलिए मैं बार बार मुल्तान का नाम लेता हूँ, बावलपुर में बन जाए। ये लोग, ये सरदार, नवाब, पीरजादे, मखदूम ये चाहते ही नहीं हैं कि वसेब में एजुकेशन जो है वो, तालीम जो है वो आम हो। उसकी वजह ये है कि ये इस बात को समझते हैं शऊरी तौर पर कि तालीम इंसान को इल्म के दरवाजे पर ले जाकर खड़ा करती है, और जब कोई आदमी इल्म के दरवाजे पर खड़ा होगा तो फिर वो दरवाजे पर नहीं खड़ा रहेगा, फिर वो इल्म हासिल करेगा। जब वो इल्म हासिल करेगा तो फिर वो मखदूम सही वाली बात नहीं करेगा, फिर वो अपने शऊर से सोचेगा। जब वो अपने शऊर से सोचेगा तो इनको ख़तरा है कि एक ऐसी नस्ल पैदा हो जाएगी जो हमारी बागी हो जाएगी, हमारी चुधराहटों की, हमारी मखदूमियों की, हम और हमारे मुकाबले में मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास से एक तबका आगे आ जाएगा। तो इनके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये न सिर्फ ये कि मुल्तान में घर ना बनाए, बल्कि ये मुल्तान, भावलपुर और डीजी खान वगैरह में कुछ बनने भी ना दें। देखिए, तालीम आएगी तो खाली आप मतलब कि यूनिवर्सिटी बना के तो काम नहीं चला सकते ना, फिर आपको फ़नी तालीम के इदारे भी बनाने पड़ेंगे। आपको सारे कलर तो नहीं चाहिए ना, सारे आपको टीचर भी नहीं चाहिए, सारे आपको लेक्चरार भी नहीं चाहिए, आपको फ़नी माहिरीन भी तो चाहिए ना। तालीम का मतलब तो यह है कि मुख्तलिफ जहतों की जो शोबे हैं वो सारे शोबे बने लोगों में, तो ये क्यों चाहेंगे? ठीक है, अच्छा ये क्यों चाहेंगे? आपको थोड़ा सा माजी में जाना पड़ेगा मेरे साथ। माजी है जुल्फ़िकार अली भुट्टो। पाकिस्तान टूट गया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो इक़्तिदार में आ गए। भुट्टो साहब के दौर में भुट्टो साहब की कोशिशों से 16 लाख लोगों को रोज़गार मिला। भुट्टो साहब ने इलेक्शन जीता अपने तरक्की पसंद नज़रियात की बुनियाद पर। 1 मैन 1 वोट, पहली दफ़ा वोट पड़ा था, गरीबों ने उनको वोट दिए। मगरबी पाकिस्तान से वो भारी अक्सरियत से कामयाब हो गए। 2 सूबों से तो बिलखसूस सिंध और पंजाब से। बलूचिस्तान में भी उनकी थोड़ी सी नुमाइंदगी थी, उस वक़्त के सूबा सराद में भी उनकी थोड़ी सी नुमाइंदगी थी, लेकिन पंजाब वगैरह में वो आगे चले गए। यहाँ भी अपोजिशन बराए नाम थी, सिंध में भी अपोजिशन बराए नाम थी। लेकिन वो जो 16 लाख लोग बाहर गए, यहाँ पैसा आया, उन्होंने अपने ख़ानदानों को पैसा भेजा, वो अगले 3-4 साल में थोड़े से बेहतर हुए। तो 1977 के इंतखाबात में PNA के इल्ज़ामात को अब ज़रा एक तरफ रखें ना, तो आप देखें कि 1977 के जो इंतखाब तो थे, 1977 के इंतखाबात, उसमें एक नई सियासी करीम जो है ना वो सामने आई। उम्मीदवारों के तौर पर भी, उम्मीदवारों को सपोर्ट करने वालों के तौर पर भी, उनके पोलिंग एजेंटों के तौर पे भी आपको एक नई सियासी करीम मिलती है। उस सियासी करीम ने 1977 में बड़े बड़े बुरुज जो है ना वो उलट दिए, उल्टवा दिए दोबारा। तो वो मखदूम, आज के मखदूम को याद है कि मेरा दादा या मेरा वालिद क्यों हारा था। इसलिए हारा था कि रोज़गार था उस नस्ल के पास, उस नस्ल के पास तालीम थी, क्योंकि भुट्टो साहब ने तालीम फ्री कर दी थी। तालीम और रोज़गार, 2 चीज़ों के ये बड़े अशराफिया के तबकात एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर
तीसरा इनका पार्टनर है मुल्ला, मौलवी साहबान, मजहबी पापायत। ये 3 साझेदार रहे हमेशा इंसानी तारीख में। सराइकी वसेब की बदकिस्मती ये है कि आज भी ये 3 साझेदार हैं। ठीक है, हम तारीख के उस हिस्से से निकल कर वापस आएँ जब जनरल ज़ियाउल्लाह के दौर में 1980 की दिहाई में सराइकी सूबा महाज बना। आपको याद होगा कि कुछ ही अरसे में वो सराइकी सूबा महाज इतना मकबूल हुआ, ताज लंगा साहब उसके सदर थे, कि ऐसा लगता था कि सूबा कल बना और आज बना, बल्कि एक तासर ये होता था कि सूबा लाला लाहौरों टुर पे तो साहिवाल टपदा पे तो सूबा बनता पे। फिर क्या हुआ, पंजाब में फिरका वाराना सियासत की बुनियाद रखी गई और 17 दिनों में 64 आदमी झंग से लेकर सादगाबाद तक कत्ल हो गए। सराइकी तहरीक कहीं पीछे रह गई, उसकी जगह उस फिरका वारियत ने ली और वो जितना बड़ा सराइकी तहरीक को वो नुकसान पहुंचाया एस्टेब्लिशमेंट ने। मैं आज भी समझता हूँ तालिब इल्म के तौर पर कि वो सब एस्टेब्लिशमेंट का किया धरा था और उसके नतीजे में सराइकी तहरीक पीछे चली गई। तब से लेकर अब तक सराइकी वसेब में 3 पार्टनर हैं, जगीरदार इंक्लूडिंग मखदूम, मजहबी पापायत और एस्टेब्लिशमेंट। जब भी कोई सराइकी तहरीक उभरना शुरू होगी ये मजहबी तजादात पेश करेंगे, मजहबी तजादात से सराइकी तहरीक पीछे चली जाएगी। ये है सराइकी कौम परस्तों के इम्तहान के दिन। अब सराइकी कौम परस्तों को ये सोचना होगा कि हमें अपने लोगों में वो पजीराई क्यों नहीं मिली जो पजीराई हमारे हमसाया अक़वाम में सिंधी कौम परस्तों ने हासिल की, जो पजीराई बलोचों ने हासिल की, जो पजीराई पश्तूनों ने हासिल की। इसमें दो चीज़ें हैं। एक चीज़ ये है कि बलोच और पश्तून जो हैं वो अपनी अवामी मकबूलियत की बुनियाद पर जीत कर असम्बलियों में भी आ जाते हैं। सिंधी कौम परस्त अपनी अवामी मकबूलियत की बुनियाद पर सिंध तो वो जाम कर लेता है 5 मिनट में, लेकिन असम्बली में नहीं पहुंच सकता। उसकी वजह यह है कि पहले भुट्टो साहब का करिश्मा था सिंध में, फिर बेनज़ीर की सूरत में करिश्मा सामने आया, फिर बेनज़ीर भुट्टो शहीद हो गए। तो बेनज़ीर भुट्टो इस वक्त सिर्फ बेनज़ीर भुट्टो नहीं है सिंध में। बेनज़ीर भुट्टो सिंध की सस्सी है, बेनज़ीर भुट्टो सिंध की मारवी है, बेनज़ीर भुट्टो सिंध की सोनी है, बेनज़ीर भुट्टो सिंध की मोगल है। वो एक लोक दास्तान वाली बेनज़ीर भुट्टो हो गई है। उसे शिकस्त देना कौम परस्तों के बस की बात नहीं है। फिर सिंधी कौम परस्त दोस्तों से गलती ये होती है कि कौम परस्त हमेशा एंटी एस्टेब्लिशमेंट समझे जाते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो एस्टेब्लिशमेंट इत्तेहाद बनाती है सिंधी कौम परस्तों में शामिल हो जाते हैं। हमारा मौजूद हम ये है कि सराइकी कौम परस्तों को वो मकबूलियत नहीं मिली। उसकी बुनियादी वजह यह है कि सराइकियों ने पहले ही तंजीम बनाई सराइकी सूबा महाज, उसके बाद इन्होंने पार्टियाँ बनाई। किसी भी कौम परस्त पार्टी को सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत पड़ती है वो पड़ती है स्ट्रीट पावर की और नज़रियाती कारकुन की। नज़रियाती कारकुन के लिए सिर्फ ये नारा काफ़ी नहीं है कि हमें सूबा चाहिए, आपको एक पूरा मंशूर बनाना पड़ेगा। उस मंशूर पर आपको कारकुनों की तरबियत करनी पड़ेगी। कारकुनों की तरबियत करनी है तो आपको अंदर इदारे बनाने पड़ेंगे। सराइकी कौम परस्तों ने इदारे बनाने पर तवज्जो नहीं दी, लिहाजा उनका नुकसान हुआ। इदारे बनते तो मुतबादल क़यादत आती। ठीक है, हमारे जो सियासतदान दोस्त हैं जिन्होंने इब्तिदा में सराइकी जमातें बनाई, वो चूँकि मुख्तलिफ जमातों से आए थे। लंगा साहब पीपल्स पार्टी से आए थे, कांजो साहब नेशनल अवामी पार्टी से आए थे, हमीद असगर शाहीन साहब भी पीपल्स पार्टी से निकले थे। उनके यहाँ वो सोच बैठी हुई थी जो उन पार्टियों की क़यादत में थी, लिहाजा उस जो कौम परस्ती की सियासत के तकादे थे वो पूरे नहीं हो पाए। पार्टियों ने इदारे नहीं बनाए, कारकुनों की तरबियत के इदारे नहीं बनाए। भुट्टो साहब 1960 की दिहाई में जब पाकिस्तान की सियासत में आए, 1 man 1 वोट और तरक्की पसंद सोशलिज्म की उन्होंने बात की, तो उनको मुख्तलिफ जमातों का तरबियत याफ्ता तरक्की पसंदों का कैडर मिल गया। सराइकी कौम परस्तों ने अपना कैडर खुद बनाना था। लीडरशिप तो बना ली उन्होंने, लंगा साहब की बात तो सबने सुनी, लेकिन लंगा साहब वो इदारे कायम नहीं कर सके जो एक सियासी पार्टी को सियासी मेराज पर पहुंचाते।